हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लॉन्ग आंसर्स, जिसमें हम चैप्टर 4 के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के लॉन्ग आंसर डिस्कस करें। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा इसमें क्या स्टेप इन्वॉल्व होगी। सबसे पहला आपका होगा एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट या कंसेंट होना चाहिए सारे पार्टनर्स का, ताकि हम नए पार्टनर्स को क्या कर सके, फर्म में एडमिट कर सके। दूसरा है एक नई पार्टनरशिप डीड बनाना, क्योंकि सिंपल है, जो ओल्ड रीड होगी वो इनवैलिड हो जाएगी और जो नई रीड होगी उसमें क्या होगा, जो नए पार्टनर आएगा उसका भी जो राइट या शेयर होगा प्रॉफिट लॉस में वो भी हम मेंशन करें। थर्ड है एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल क्यों? क्योंकि सिंपल है, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो नया पार्टनर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा किसको, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को या ओल्ड पार्टनर्स को, क्योंकि उनने अपना शेयर किया है, उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया है। तो वो जो कहीं ना कहीं गुडविल का कंपनसेशन होगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उसको एडजस्ट करें। नेक्स्ट हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब हम जो भी एसेट और लायबिलिटीज होंगी उनको रीवैल्यू, जो भी रिफ्लेक्शन होगा, जो बढ़ रहा होगा घट रहा होगा, उस वैल्यू को क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ओपन करके उसको एडजस्ट करेंगे या शो करें। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा उसको एडजस्ट करेंगे ओल्ड रेशियो में। जो भी पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट होगा, लॉसेज होगा, रिजर्व्स होंगे, उनको किसको दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नए पार्टनर का होगा, जो भी गुडविल कंट्रीब्यूशन नए पार्टनर का होगा, उसकी हम एंट्री पास करेंगे, साथ ही साथ उसको हम नई बैलेंस शीट में भी शो करेंगे। और लास्ट है हमारा जो नई बैलेंस शीट होगी हम उसको प्रिपेयर करेंगे, जो कि क्या रिफ्लेक्ट करेगी, नए पार्टनर का कैपिटल और वो जो गुडविल लेके आया या कैश लेके आया फर्म में, उसको भी हम उसमें रिप्लाई करेंगे। तो ये कुछ अकाउंट प्रोसेस थी या जो स्टेप्स थे जिसमें को हम फॉलो करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ इट इज कैलकुलेटेड एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन एडमिशन। तो सबसे पहला तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो जो ओल्ड पार्टनर है वो अपने शेयर का कुछ पार्ट किसको दे देंगे, जो नया पार्टनर आ रहा हो, तो वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। The sacrificing ratio shows the proportion in which the old partner sacrifice their share of profit in for the new partner। अब उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके अलावा इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो इट डिटरमाइंस हाउ द गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। क्योंकि जब तक आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि जो गुडविल नया पार्टनर लेके आया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, फेयर कंपनसेशन प्रोवाइड करता है किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, जो कि उन्हें ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस, जैसे ए और बी है ना, इन द रेशियो 3:2 देयर डिस्ट्रीब्यूट एंड सी एडमिट कितने के 1/5 में। इफ ए एंड बी सैक्रिफाइस इक्वली तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और 1:1 में ही जो गुडविल का पार्ट होगा वो किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर विद एग्जाम्पल। कहीं ना कहीं हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, ठीक है। तो गुडविल क्या है, रिप्रेजेंट रेपुटेशन या अर्निंग कैपेसिटी फर्म की रिप्रेजेंट करती है। और जो गुडविल अगर कैश में लेके आता है तो इट विल बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके अलावा गुडविल अगर कैश में नहीं लेके आया तो नए पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर्स या जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनका, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एंट्री हो जाती है जब लेके आता है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और यही जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, इस गुडविल को यदि वो कैश में लेके आता है तो हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसको, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग। और यदि वो लेके नहीं आता है तो हमारी एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अपना कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी एंट्री हो जाती है। अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड गुडविल दिया हो, तो यदि ओल्ड गुडविल दिया होगा तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। तो ये हमारे मेथड थे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं गुडविल किसको, ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में, ये हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो। और ये जो नया पार्टनर लेके आएगा किस रेशियो में हो जाएगा, ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये एंट्रीज थी जिसके थ्रू हम इसको दें, ठीक है। तो ये आपका एक तौर पे एग्जांपल भी है कि किस तरीके से आप एंट्री पास करते हो और किस तरीके से आप इनका ट्रीटमेंट करते हो। अगर कैश में लाएगा
तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यदि वो कैश में लाया है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यदि वो कैश में नहीं लेके आया है तो न्यू पार्टनर कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यदि फर्म में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल दिया हुआ है, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, द एंट्री विल बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ आर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। तो कहीं ना नहीं ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, है ना, क्योंकि ये जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी प्रॉफिट्स हैं, सब किसके हैं? ओल्ड पार्टनर्स के। और ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इफ देयर इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जैसे दिया एग्जांपल 30,000 का, ओल्ड पार्टनर ए बी 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सिंपल है, आप जो भी 30,000 होगा उस 30,000 का 3/5 ए के लिए निकाल दोगे और उस 30,000 का 2/5 किसके लिए निकाल दोगे? बी के लिए। कब ए का शेयर कितना आ जाएगा? 18,000 और बी का शेयर कितना आ जाएगा? 12,000। तो कहीं ना कहीं किसको बढ़ता है? ये ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। ये आपको याद रखो। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग अ न्यू बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो सिंपल है, जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो जो ओल्ड बैलेंस शीट होगी वो एक तरीके से आपकी जो चीज़ें शो करनी होगी वो खाली जब पुराने पार्टनर्स थे उनके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, उनके जो भी एसेट्स होंगे, लाइबिलिटीज होंगे, अकाउंट्स होंगे, उनके बारे में शो कर। मगर यदि नया पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है वो रीवैल्यू हुई। साथ ही साथ जो नया पार्टनर आया वो कैश लेके आया एज अ कैपिटल, एज अ गुडविल, और ये जो गुडविल है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट हुआ? ओल्ड पार्टनर्स को। इसके अलावा जो भी रिजर्व्स थे, प्रॉफिट्स थे, ये भी हमने किसको दिए? जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट किए। तो कहीं ना नहीं एक नई बैलेंस शीट जिसमें ए, बी और सी तीनों का ही जो कैपिटल है, जो गुडविल लेके आया है, जो भी एडजस्टमेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज के हुए हैं, उसको शो करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो अ न्यू बैलेंस शीट इज नेसेसरी टू रिफ्लेक्ट क्या? एडजस्टेड वैल्यू, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन के पहले बनाने के, चेंजेस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट लॉसेस बटे, गुडविल बटा है इसके कारण, और कहीं ना कहीं जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है या नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। यदि हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में ए और बी का बैलेंस दिया होगा लाइबिलिटी साइड में, तो अब किसका बैलेंस आ जाएगा? ए का भी, बी का भी और सी का भी बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे लॉन्ग आंसर्स में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर एडमिशन के। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ें। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि अगला चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं जो हम आपके लिए लेके आए। थैंक यू।